कार्रवाई जो अब हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गठबंधन था तब नहीं हुई। हाँ, कहीं ना कहीं क्या ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट देखिए है? बीजेपी के खिलाफ मैंने अनेकों वीडियो बनाया है। अगर बीजेपी स्वतंत्रता पे, मीडिया के स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाती तो रवीश कुमार के ऊपर ना जाने कितना एफआईआर बीजेपी करा दी होती। ये सच्चाई है। अब बंगाल में जाके बढ़िया से रिपोर्टिंग नहीं कर सकती हैं आप, लड़की है ना, आपको मैं बोल रहा हूं, आप चलिए बंगाल में और ममता बनर्जी के खिलाफ रिपोर्टिंग करके दिखाइए, उनकी गलतियों को दिखाइए। उनके समर्थक जो है ना क्या करेंगे आपके साथ, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है, यही सच्चाई है। आप बिहार में जाइए, जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी, मेरा 1000 वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे अभी भी, और फेसबुक पे पड़ा हुआ है, जाके देखिए। मैंने नीतीश कुमार जी के आंखों में आके डाल के सवाल पूछा। नीतीश कुमार जी ने कभी एफआईआर नहीं करा है, कभी बीजेपी ने एफआईआर नहीं करा है। योगी आदित्यनाथ, जिनको कहा जाता है कि बुलडोजर का प्रदेश है और बुलडोजर चलवा देते हैं, मैं गोरखपुर में जाके उनके गृह जनपद में जाके जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर योगी जी से कड़वे सवाल पूछे। योगी जी ने मेरे ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाया। वहां पे एक नल का पाइप लीक था, उस पे सवाल पूछे, नहीं बुलडोजर चलवाया। वहां पे एक शराब की फैक्ट्री है, उस पे सवाल पूछे, योगी जी ने बुलडोजर नहीं चलवाया। लेकिन तेजस्वी यादव का एक झूठ बात विधानसभा में बोले कि बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उसी को मैंने साबित किया कि नहीं तेजस्वी यादव जी आप झूठ बोल रहे हैं। इस पे बौखला गए और मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिए। लालू जी को ऐसा लगता है कि हमारा बेटा ही बिहार में राजकुमार बनेगा, तो ये गलत सोचते हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। और तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वोट बैंक से आप जीतते हैं, क्या उस वोट बैंक के लिए कम से कम इन्होंने काम किया? पूरे बिहार के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस वोट बैंक से जीतते हैं उसके लिए भी इन लोगों ने काम नहीं किया। और यही सारी चीजें जो है हम लोग आवाज उठाते हैं तो इन लोगों को खलबली मचता है और लोगों को समझ में आने लगा। बिहार में 50% से ज्यादा यादव लोगों ने फेसबुक पे मेरा समर्थन किया है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, मनीष भैया बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। तो ये सच्चाई है और इसलिए तेजस्वी यादव जो है मेरे ऊपर बौखलाए हुए हैं। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, जब गठबंधन सरकार थी, तब नीतीश कुमार कार्रवाई करते थे। हाँ। लेकिन जब से वो तेजस्वी यादव मैं रात में एक वीडियो बनाया था, 12 बजे रात को लाइव किया था मसौड़ी में, जब पुलिस जो है वो वसूली कर रहा था। रात में मैंने वीडियो बनाया, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। 12 बजे रात को वीडियो बनाया, सुबह 8 बजे नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई किया। सिर्फ 8 घंटे में कार्रवाई किया। ये चीजें है। मैं शराबबंदी कानून पे बहुत सारा वीडियो बनाया हूं। नीतीश कुमार जी ने कभी एफआईआर नहीं करवाया मेरे ऊपर। अच्छा, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था तो ऐसी है कि मैं आपके सामने बोलूंगा, महिला रिपोर्टर है, आप शर्मा जाइएगा। आदमी जाता है हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर जो है नसबंदी कर देता है, और वो भी आदमी जो है जिसका शादी नहीं हुआ रहता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? पूरे दुनिया में आप बरमूडा ट्रायंगल पे भी चले जाइए, मंगल ग्रह पे भी चले जाइए, आपको ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जितना खतरनाक डॉक्टर बिहार में है। और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी है, और वो भी मुनुक यादव जो है वो गए थे ऑपरेशन कराने, और उनका जो है हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के जगह पे जो बेचारे कुंवारे थे उनका जो है नसबंदी कर दिया। सब बोल रहे कि हमारा शादी कैसे होगा, जरा बताइए। अब ये बात हम बोल देंगे तो लोग बोलेगा कि महिला रिपोर्टर के बगल में बैठ के जो है मनीष कश्यप अपशब्द बोला। अरे यार, ऐसे कर रहे हैं ये लोग बिहार में, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे होगा, जरा बताइए। तो अच्छा, आपको अपराधी बताते हैं, और इसके साथ ही आप पे ये पहली एफआईआर तो नहीं है मेरे ख्याल से जो दर्ज हुई है, इससे पहले भी 7 एफआईआर हुआ है मेरे ऊपर। 7 एफआईआर हुआ है। और अंग्रेज भगत सिंह को अपराधी बताते थे, अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को अपराधी बताते थे, अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को भी अपराधी समझते थे। अब मैं बता रहा हूं कि 7 एफआईआर क्या हुआ है। हाँ। मेरे ऊपर पहला एफआईआर हुआ है, बेतिया से इंटरसिटी ट्रेन जो चलती थी वो समय पे पटना नहीं पहुंचती थी। एक बार जो है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों का एग्जाम था, 3 घंटा लेट हो गया, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया, मैंने ट्रेन रुकवा दिया, उसका एक एफआईआर हुआ। दूसरा एफआईआर मेरे ऊपर हुआ कि बेतिया में एक अंग्रेज का मूर्ति था। अच्छा, ये ट्रेन वाले मामले का आपने जो जिक्र किया है, आपने ट्रेन रुकवाया, कई सारे लोग आपके साथ पहुंचे ही होंगे वहां पर ट्रेन रुकवाने के लिए। क्या इससे पहले आप लोगों ने वहां पर कंप्लेन की थी? बहुत सारे जगहों पे कंप्लेन करने के बावजूद जो है वो कुछ नहीं हुआ। ट्रेन 3 घंटा तक रुका था ऑलरेडी।
तब सारे पैसेंजर जो है उतर गए, मेरे साथ सारे पैसेंजर उतर गए और पूछे कि क्यों रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है। अब जाके देखिए, जिस दिन मेरे ऊपर एफआईआर हुआ उस दिन ट्रेन 3 घंटे लेट था, और इंटरसिटी ट्रेन जो बेतिया से पटना की दूरी को सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटा में तय करता है, और वो 3 घंटा लेट हो जाए रास्ते में, तो लोग तो आवाज उठाएंगे। जो आपने किया, इससे भी कहीं ना कहीं अगर और ट्रेन जो आ रही है तो वो रूट भी प्रभावित अरे होगा। नहीं, यही तो समझने की जरूरत है। उसको साइड में जाके ट्रैक पे खड़ा कर दिया था सब, एकदम साइड पे, स्टेशन में साइड पे खड़ा कर दिया था सब, दूसरा ट्रेन कोई प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन जानबूझ के एफआईआर कर दिया गया मेरे ऊपर। अब बताइए, अंग्रेज का मूर्ति था वहां पे, जो नील की खेती चंपारण के किसानों से करवाता था अंग्रेज, उसका मूर्ति था। हमारे कुछ लोगों ने तोड़ दिया उस मूर्ति को। कौन सा गुनाह कर दिया? यहाँ पे किंग एडवर्ड, यहाँ पे जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ा गया दिल्ली में, जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ा गया। तो अंग्रेज, हमारे देश में अंग्रेजों का मूर्ति लगाना जायज है क्या? जो अंग्रेज जो है हमारे ऊपर अत्याचार किए, तो कहीं नहीं तो कहीं वो गलत था। ये एफआईआर हुआ। 443 बच्चों का सतवरिया कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ था, इंटर के बच्चे थे, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। अगर उनका एग्जाम नहीं होता तो वो क्या बनते? उसका एफआईआर हुआ मेरे ऊपर। तो क्या ये आपराधिक मुकदमा है? पटना में कश्मीरी मुसलमान लोगों का बहुत सारा दुकान था, शांति से पटना में जो है वो लोग दुकान चलाते थे, शांति से इनकम करते थे, शांति से पैसा कमाते थे और कश्मीर भेजते थे शांति से। और कश्मीर में हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होता था। पुलवामा हमले के बाद हम लोगों ने पूछा उन लोगों से कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है तो हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी क्यों होता है? उसके जुर्म में एक एफआईआर है मेरे ऊपर। ये क्या आपराधिक मुकदमा है? अगर आपराधिक मुकदमा है तो मुझे बताए ना कि मैं किसका हत्या किया हूं। बिहार में नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने मंच से कहा है कि 6 महीना के अंदर अंदर से 1000 से ज्यादा डेटा, अगर सही नहीं बोलूंगा ना तब वो एफआईआर करेगा सभी सब कि मनीष कश्यप डेटा ऊपर नीचे। तो शायद से सूत्रों के हवाले से नित्यानंद राय जी की बातें से मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बोला कि 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है 6 महीना में। ये अपने आप में दुर्भाग्य है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगा। और बिहार पुलिस जो है ना, बिहार के सारे अपराधियों का सत्यानाश करते हुए मेरे पीछे पड़ी हुई है। वाह रे वाह, कमाल की बात है। अरे नहीं, आप लोग कुछ भी कर लीजिए। अरे हमारे दादाजी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जाके जांच कर लीजिएगा। और मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं, जाके जांच कर लीजिएगा। और मेरे पिताजी जो है बॉर्डर पे है, जाके जांच कर लीजिएगा। वो डीएनए मेरे शरीर में है और मैं बिहार के लिए और देश के लिए लड़ूंगा। और आप लोग बिहार को और देश को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार आप लोग जेल डाल दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तेजस्वी यादव को आपने ये चैलेंज भी किया है कि 2025 में मुख्यमंत्री तो कतई ना बनने देंगे। एकदम बिल्कुल नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव जी। ये भी बौखलाहट है। एकदम तेजस्वी यादव बताए ना कि क्या टैलेंट है, क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई दूसरा यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी यादव ने कुछ काम नहीं किया बिहार की। क्या किया वो खुद बताए ना, तेजस्वी यादव जी खुद बताएं कि उन्होंने क्या किया है। एक काम आप तेजस्वी यादव जी बता दीजिए। बिहार ओलंपिक में मेडल लेके आया है, बिहार के बच्चों का जो है क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया हो, बिहार स्पोर्ट्स में आगे बढ़ गया हो, एजुकेशन में आगे बढ़ गया हो, हेल्थ में आगे बढ़ गया हो, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आगे बढ़ गया हो, नहीं बढ़ा है। 9वीं क्लास तक पढ़े, हम इंजीनियरिंग किए हैं और हम कमाल के इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। किसी भी मंच पे बुला लीजिए, तेजस्वी यादव जी को खड़ा कर दीजिए, हमको खड़ा कर दीजिए और बिहार की जनता को सामने खड़ा कर दीजिए। बिहार का जनता का सवाल जो है हम और तेजस्वी यादव जी देंगे। देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे ढंग से सवाल का जवाब देता है। अच्छा, बिहारियों की आप बात करें, लेकिन बिहारी तरक्की भी बहुत की है, ये तो मानते हैं ना। मीडिया जगत में भी बहुत है। देखिए, बिहार के लोग ही बिहार को भूल गए। दुर्भाग्य की बात यह है, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से, सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बिहार से, सबसे ज्यादा वकील जज बिहार से, और सबसे ज्यादा मीडिया जगत में भी बिहार से। अरे आप लोग अपने जीवन का सिर्फ 10% दे देंगे ना, तो जो कलंक लगा हुआ है कि बिहार मजदूरों का राज है ना, वो कलंक मिट जाएगा और फिर से हमारा बिहार जो है चंद्रगुप्त मौर्य वाला राज्य बन जाएगा। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मीडिया जगत में बहुत सारे बिहार के